नमस्कार, मैं साहुल पांडे और आप बने हुए हैं बिहार के साथ। वक्त हो गया है आज की दिन भर की बड़ी खबरों पर एक नज़र डालने का। तो चलिए आज बिहार की जितनी भी बड़ी खबरें हैं राज्य से जुड़ी हुई या फिर राजनीति से जुड़ी हुई, उन पर एक नज़र डाल लेते हैं। बिहार में आज सबसे बड़ी खबर राजनीतिक हलके से आ रही है। आपको बता दें कि एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर के आज फैसला होना था, जिसको लेकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुशील कुमार मोदी और साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहे और इस दौरान जो है सीटों को लेकर के फैसला हो गया। फॉर्मूला ये निकला कि जदयू 122 सीट और बीजेपी 121 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को जदयू अपने खाते से 7 सीटें देंगी। वहीं बीजेपी भी जो है अपने खाते से विकासशील इंसान पार्टी, जी हाँ वीआईपी पार्टी यानी मुकेश सहनी की पार्टी को भी सीटें देगी। बातचीत चल रही है, अगर वो एनडीए में शामिल होते हैं तो उन्हें ये सीटें मिलेंगी, ये ऑफर की जाएंगी। तो ये थी बड़ी खबर। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर जमुई से है, जहां पर जो है नामांकन की प्रक्रिया शुरू है। 5वें दिन जो है यहां पे नामांकन हुआ। इस दौरान बहुजन मुक्ति पार्टी के नेता अमरेंद्र कुमार और साथ ही पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया के नरेश यादव ने अपना नामांकन भरा। 5वें दिन उन्होंने नामांकन भरा है और इस दौरान जो है बहुजन मुक्ति पार्टी के नेता यानी अमरेंद्र कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि चाहे वो केंद्र हो या फिर राज्य हो, वहाँ की कोई भी पार्टी जो है वो सामाजिक मुद्दों को लेकर के बात ही नहीं करती है। कि अभी जो भी भारत में कहिए या बिहार में जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो समाज के मुद्दे को नहीं उठाती। जिस समाज से जिसके वोट पे वो सांसद विधायक बनते हैं उस समाज के प्रति कभी भी जागरूक और उत्तरदायी नहीं होते। उसी सोच के तहत इस पार्टी का निर्माण राष्ट्रीय स्तर पर किया गया है। लोकसभा में भी ये पार्टी 432 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र पे अपनी प्रत्याशी उतारे थे, भले कहीं भी सफलता नहीं मिली। उसी के तहत हम जो है इस पार्टी को ज्वाइन करके और समाज की जो समस्या है उसको लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं। जनता के बीच जाइएगा तो क्या मुख्य उद्देश्य रहेगा? मुख्य उद्देश्य रहेगा कि जो भी क्षेत्र में व्यापक समस्याएं हैं, विकास के नाम पर जो लूट खसोट, विधायक योजना में कमीशन खोरी और अनेक प्रकार का जो भी भ्रष्टाचार है, उन समस्याओं को हम उजागर करके समाप्त कराने का प्रयास करेंगे। बिहार डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को लेकर के एक बड़ी खबर आ रही है। बता दें कि डीजीपी बक्सर से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जदयू के कोटे से नहीं बल्कि बीजेपी के कोटे से। आपको बता दें उनके सीट को लेकर के बीजेपी के कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं जो है एक नाराज़गी दिख रही थी, जिसके बाद से जो है किसी तरीके से मामले को सुलझाया गया और अब ये खबर लगभग कंफर्म बताई जा रही है कि डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जो है बक्सर से जो है ताल ठोकेंगे, लेकिन बीजेपी के टिकट पर, ना कि जदयू के टिकट पर। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि दहेज प्रथा से जुड़ी हुई है। दहेज प्रथा बिहार में खास तौर पे एक कुप्रथा है, जिसने ना जाने कितनी ही बेटियों को मौत के गाल में समा दिया है। इसके कारण कई बेटियों की जान गई है। ताज़ा खबर जो है बिहटा से है। यहाँ के भगवतीपुर में जो है मंजू देवी रहती हैं, जिन्होंने अपने बेटी के ससुराल वालों पर उसकी जान लेने का जो है आरोप लगाया है और आरोप में ये भी कहा है कि दहेज के कारण उनकी बेटी की जान ली गई और साथ में जान लेने के बाद उसके शव को गायब कर दिया गया। इस पूरे मामले को लेकर के फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और कार्रवाई में जुट गई है। तारीख के श्रवण कुमार फ़ोन किए हमको 12 बजे फ़ोन किया, 5 बजे फ़ोन किए कि आपकी लड़की घर से न पाता है। उसके बाद हम उनके घर गए। घर गए के बाद इन्हें हम कहें कि जांच पड़ताल किए, हित नेता के यहाँ पता किए, तो ये लोग चुपचाप घर में बैठे हुए थे। कोई छानबीन कुछ नहीं किए। मैं पूरे हित नेता के यहाँ छानबीन कर ले, कुछ तरह कोई दिक्कत को पता नहीं चला। अंत मैंने कल थाना में गया। थाना बोला कि अभी आप खोजबीन कीजिए, अभी केस आपको नहीं लूँगा। अभी मैंने थाना में एफआईआर करने गए। थाना प्रभारी से लोग मिले नहीं दिया, कहा कि जाओ अभी 5 दिन 10 दिन के बाद रिसीव मिले, ऐसे होगा उसे। मैं एसपी के पास गया, एसपी तुरंत थाना प्रभारी को फ़ोन किया, तुरंत अभी लोग केस लिया है। क्या लगता है आपकी बच्ची कहाँ गई हो? कहाँ गई हो? मेरा बच्ची को लोग मार के फेंक दे सर, क्या कहें सर? अभी तक तो सूचना नहीं मिला सर। अभी तक 4 दिन 5 दिन बच्ची के मेरा हो गया सर, अभी कोई विकल्प नहीं निकला सर। कहाँ गई नहीं कही
अभी थाना प्रभारी श्रवण महतो को उनका बेटा उनका बुलाया था कि लड़की को तुम खोजो। श्रवण महतो को पता है ये लोग ससुराल वाले क्या बोलते हैं? ससुराल आप बोलते हैं कि अभी लड़की जिंदा है, तो जिंदा है तो आप खोज के लाइएगा ना, कहाँ है नहीं है सर। आज 4-5 दिन हो गया सर, अभी तक बच्ची को ना पाता है, कहूँ ढूंढ पा रहे हैं लोग सर, चुपचाप लोग घर में ही लोग हैं सर। कोई सूचना नहीं मिल रहा। हम तक क्या करा, हम तक हमको केस करा पर FIR किया सर, नाम दर्ज किया, 5 आदमी का नाम दिया सर मैंने। अगली खबर बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने अपनी तरफ से सीटों का ऐलान कर दिया है। वो 7 सीटों पर जो है बिहार विधानसभा चुनाव में ताल ठोकेगी। और ये 7 सीटें कौन कौन सी हैं, आइए सुन लेते हैं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रवक्ता के मुंह से, वो खुद ही बता रहे हैं। आज हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की एक बैठक के बाद सभी 7 सीटों का फैसला कर दिया गया। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जीतनराम मांझी जी और हमारे पार्टी के प्रधान महासचिव आदरणीय श्री संतोष कुमार सुमन जी के आदेश से ये लिस्ट को जारी किया जा रहा है, जिसमें हम लोगों को एनडीए गठबंधन की तरफ से 7 सीट दिया गया है, जिसमें सारी सीट और उनके उम्मीदवारों के नाम इस प्रकार हैं। इमामगंज गया जिले में है, जहां से हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जीतनराम मांझी जी चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद बाराचट्टी गया जिला में ही है, जहां से हमारे पार्टी के नेता श्रीमती ज्योति देवी जी चुनाव लड़ेंगी। उसके बाद टेकारी विधानसभा क्षेत्र जो गया में ही है, वहां से पूर्व मंत्री डॉक्टर अनिल कुमार जी को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। इसके बाद जहानाबाद में मखदुमपुर विधानसभा क्षेत्र से इंजीनियर देवेंद्र कुमार मांझी जी को हमारे पार्टी ने उम्मीदवार बनाई है। इसके बाद सिकंदरा जो जमुई में एक सीट है, वहाँ से प्रफुल्ल कुमार मांझी जी को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा पूर्णिया में कस्बा, जहाँ से राजेंद्र यादव जी को उम्मीदवार बनाया गया है। और एक सीट जो औरंगाबाद का कुटुंबा है, वहाँ से श्री श्रवण भुइयाँ जी को उम्मीदवार बनाया गया है। ये हमारी पार्टी के तरफ से मैं राजेश पांडे प्रवक्ता आधिकारिक तौर पर ये सभी नामों का घोषणा करता हूं। और ये सभी कल हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय अनिल कुमार जी नॉमिनेशन कर रहे हैं। उसके बाद 7 तारीख से लगभग सभी उम्मीदवार अपना अपना नामांकन करेंगे। धन्यवाद। अगली खबर गया से है, जहां पर छठे दिन भी जो है नामांकन को लेकर के भीड़ देखने को मिली। हालांकि इस दौरान प्रशासन जो है मुस्तैद रहा। आपको बता दें कि छठे दिन जो है भारतीय सब लोग पार्टी के उम्मीदवार चितरंजन कुमार यानी कि चिंटू भैया और साथ ही शीतल प्रसाद यादव ने वजीरगंज से नामांकन भरा। इसके अलावा राजद की ओर से डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव और एनडीए की तरफ से अभय कुशवाहा ने बेलागंज सीट से नामांकन भरा है। अगली खबर मोतिहारी से है और अपराध जगत से जुड़ी हुई है। बता दें कि बंजरिया के मुखिया छबीला सिंह की हत्या में आरोपी राजन सहनी को पुलिस ने धर दबोचा है। उसके साथ ही पुलिस ने 2 अन्य अपराधियों को भी पकड़ा है। आपको बता दें इन तीनों ही अपराधियों को उत्तर प्रदेश के नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। आपको बताते चलें कि जो राजन सहनी है ये कई सारे मामलों में नामजद है। मोतिहारी के कई थानों में इसके ऊपर FIR दर्ज है। आपको बता दें कि रघुनाथपुर से लेकर के छतौनी हो या फिर नगर थाना हो, इन सभी जगहों पर इसके ऊपर दर्जनों मामले दर्ज हैं। के साथ हमारी SIT ने दिल्ली से 5 तारीख की सुबह गिरफ्तार किया और उसको लाया गया है। उसके साथ उसके 2 साथी कृष्णा सहनी और सोनू भी गिरफ्तार हुए हैं। राजन सहनी एक कुख्यात अपराधकर्मी है, जिसके विरुद्ध मोतिहारी में 30 से ज़्यादा गंभीर प्रकार के कांड दर्ज हैं, जिसमें हत्या, लूट, रंगदारी, आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर मामले हैं। इसके कन्फेशन के आधार पर रात में पूछताछ हुई। कन्फेशन के आधार पर इसके घर से एक पिस्टल, एक देसी कट्टा, 4 गोलियां और चरस जिसकी मात्रा 1 किलो 200 ग्राम है, वो बरामद किया गया है। इसकी गिरफ्तारी हम लोगों के लिए एक चुनौती थी, क्योंकि इसके द्वारा जून और जुलाई माह में टाउन में 2 क्षेत्रों में गोलीबारी की घटना की गई थी, जिसमें छबीला सिंह उर्फ मुखिया जो थे उनकी बाद में मृत्यु हो गई इलाज के क्रम में। इसके अलावा चांदमारी पर भी गोलीबारी की घटना हुई थी, जिसमें 2 लोग घायल हुए थे। इसको गिरफ्तार करने में हमारी टेक्निकल टीम सब इंस्पेक्टर मनीष कुमार, कंचन भास्कर, सिपाही मुन्ना, नित्यानंद और चिरंजीवी, इसके अलावा सब इंस्पेक्टर रोहित, और यहाँ पर पूछताछ में SDPO सदर और ASP प्रोबेशनर ने काफ़ी मेहनत किया।
अगली खबर भी मोतिहारी से है। दरअसल पटना की विजिलेंस टीम मोतिहारी पहुंची थी और इस दौरान एक बड़ा बाबू को उसने धर दबोचा। आपको बता दें कि DRDA के बड़ा बाबू धूरी तिवारी को जो है विजिलेंस की टीम ने लगभग 25,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा है। इसके बाद उन्हें विजिलेंस की टीम उठा ले गई अपने साथ। आपको बता दें कि इनके बारे में कहा जा रहा है कि रिटायरमेंट के बाद भी वो अपने पद पर बने हुए थे और काम कर रहे थे। हालांकि इसकी जानकारी विजिलेंस की टीम को लग गई और फिर इनको धर दबोचा गया। अगली खबर औरंगाबाद से है। बता दें कि यहाँ की नवीनगर जो सीट है वो हॉट सीट बनी हुई है, लेकिन पिछले 5 दिनों में यहाँ पर नामांकन का दौर नहीं देखा गया। लेकिन आज यहाँ के कलेक्ट्रेट ऑफिस में जो है रौनक देखने को मिली, क्योंकि यहाँ से जो NDA के प्रत्याशी हैं जदयू नेता वीरेंद्र सिंह आज नामांकन करने पहुँचे थे। आज उन्होंने अपना पर्चा भरा और इस दौरान उन्होंने जब मीडिया से बात की तो वो कहते हुए नजर आए कि उन्होंने नवीनगर में विकास की गंगा बहाई है। जरा सुनिए उन्हें। अगली खबर अब बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई है। आपको पता ही होगा कि उपेंद्र कुशवाहा जो कि RLSP के मुखिया हैं, उन्होंने हाल ही में मायावती की पार्टी BSP से गठबंधन करके बिहार में एक नए गठबंधन की नींव डाली थी। लेकिन अब इस गठबंधन में 2 और नए साथी जुड़ गए हैं और इसमें एक सबसे बड़ा नाम है AIMIM, यानी इस पार्टी के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी, जो कि जिन्होंने रालोसपा प्रमुख के साथ गठबंधन बना लिया है। अब इस गठबंधन में 4 पार्टियां हैं टोटल और ये चारों पार्टियां जो है आने वाले कुछ दिनों में मिलकर के इस नए गठबंधन का नाम तय करेंगी। आपको बता दें कि ओवैसी के इस गठबंधन उपेंद्र कुशवाहा के साथ आने को लेकर के राजनीतिक गलियारों में काफ़ी हलचल देखने को मिली है। कई राजनीतिक पंडित ये मानते हैं कि ये जो नया गठबंधन बन रहा है ये बड़े पार्टियों की नींद खराब कर सकता है। तो ये थी आज दिन भर की बड़ी खबरें। कल फिर हाजिर होंगे दिन भर की खबरों को लेकर के। तब तक के लिए आप बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।